क्यों चाहते हैं? क्या रामनिवास राडा की कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि टिकट इन्हें दी जाए? इनके अंदर ये खूबी है, एक तो पहली बात है जमीन से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है 36 बिरादरी के साथ है, एक बिरादरी के नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये संघर्षशील है, हर दुख सुख के अंदर साथ रहते हैं, साथ रहे हैं और रह रहे हैं। तो अक्सर कहते हैं कि जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठ जाते ना तब तक लोगों के बीच में रह जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जिस दिन कुर्सी पे बैठे उस दिन गायब। ऐसा नहीं है, हमारा रामनिवास राडा हमारा ऐसा नहीं है। हाईकमान से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि टिकट रामनिवास राडा को ही दी जाए। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हरियाणा की सियासत में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के माथे पर पसीना है, कुछ मौसम की वजह से और कुछ राजनीति की वजह से, क्योंकि दिल की धड़कनें जो हैं आज के दिन हर राजनीतिक व्यक्ति की बढ़ी हुई है। और खासतौर से अगर बात करें उन लोगों की जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या तैयारी कर रही हैं, उन लोगों की हालात तो जो है आज के दिन सबसे ज्यादा जो है मुश्किलों में है, क्योंकि भाई तैयारियां और कंपटीशन दोनों ही जबरदस्त है। ऐसे में अगर हिसार शहर की बात की जाए तो रामनिवास राडा जो है पिछले कई दिनों से हिसार के सियासी गलियारों के चक्कर लगाते हुए जो है अक्सर जनता को नजर आ जाते हैं। और आज भी ऐसा ही एक कार्यक्रम जो है हिसार शहर में किया गया है। क्या वजह है इस कार्यक्रम की और जो लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इनसे जो है जानेंगे कि भाई हिसार का सियासी हाल क्या है। अब की बार रामनिवास राडा को जो है हिसार की जनता कहाँ देख रही है। तो शुरुआत जो है राडा साहब आप ही से शुरू करूंगी। तो आज किस कार्यक्रम के तहत जो है पहुंचे जनता के बीच में? आपके चैनल के दर्शकों का मेरा नमस्कार, राम राम। ये आज जो समय है हमारा, जो 3 अक्टूबर को 3 अगस्त को हमने जो है डोगरा मोहल्ला बाफड़ा चौक 3:30 बजे बहन कुमारी शैलजा का प्रोग्राम लिया हुआ है। और उसमें और भी हमारे पूर्व मंत्री, मौके के मंत्री, MP और भी काफी हमारे सीनियर नेता जो है वहां पहुंच रहे हैं। 3 अक्टूबर 3 अगस्त 3:30 बजे शनिवार, और डोगरा मोहल्ला बाफड़ा चौक, वैसे रविदास चौक भी कहते हैं उसको, वहां पूछने का जो है प्रोग्राम होगा। बहन कुमारी शैलजा का वहाँ जो प्रोग्राम है, वहाँ उसके मैं तो जनता से यही अपील करूंगा 3:30 बजे 3 अक्टूबर को पूछ करके 3 अगस्त को पूछ करके और बहन कुमारी शैलजा का विचार सुने और बहन कुमारी शैलजा का मान सम्मान बढ़ाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में 3:30 बजे 3 अगस्त को पूछने का काम करें। राणा साहब, देख रहे हो कि जब से जो है कुमारी शैलजा को हिसार में आने का प्रोग्राम उन्होंने दिया है, सबसे ज्यादा पसीनम पसीन आप रहते हैं, सबसे ज्यादा भागदौड़ जो है चुनावी मैदान में आप कर रहे हैं। कोई इशारा कर दिया है क्या कुमारी शैलजा? नहीं, इशारा नहीं है, वो तो जो सीनियर हमारे नेता हैं, हाईकमान है, फैसला तो उनने करना है। फिर हमारी जो है ऊपर से सेंटर लेवल की सर्वे भी होगी, उस सर्वे में पता लग जाएगा। जब आम जनता के बीच में जाता हूँ, 36 बिरादरी के बीच में मैं जाता हूँ, और आज से नहीं, मैं 5 साल तो रूटीन में ही है। पहले बरवाड़ा से लड़ रहा तो 5 साल बरवाड़ा रहा। इस तरह से मैं 20 साल से जो है संघर्ष कर रहा हूँ। तो मैं लोगों से यह भी अपील करूंगा, भाई 20 साल का जो संघर्ष है, एक मौका मुझे दो, मैं आपकी बातों पर खरा उतरूंगा। आपके बीच में बैठ करके, आपकी राय ले करके, आपका विचार करके, चाहे कोई भी विकास का कार्य हो, आपकी राय से ही मैं जो है आगे का कार्य करूंगा। राणा साहब, ऐसा ही एक मौका जो है आपने पिछले चुनाव में भी मांगा था, जिसमें कुछ जनता ने आप पर भरोसा के लिए किया, लेकिन जितवा फिर भी नहीं पाई। अब की बार उम्मीद है हिसार की जनता से कि जो पिछली हार आपको मिली थी उसे अब की बार जीत में बदल करके आपकी झोली में डाल देगी हिसार की? पिछली बार मैंने बरवाड़ा से तैयारी की हुई थी, लेकिन जब वो मेरे को 14 ही दिन मिले थे हिसार के, और 14 दिन में मैं तो हिसार की जनता, मेरा परिवार का आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो 34-35 हजार मुझे वोट दिए, इतनी भारी तादाद में 14 दिन में मुझे वोट मिले। अगर मेरे को मन्ना 20 दिन पहले मिल जाती तो सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाती। अब की बार सर बिहारलाल राडा जी हैं साथ ही मेरे साथ जो मौजूद हैं। सर, अब की बार तो 5 साल का मौका इन्हें मिला है, 5 साल से हिसार की गलियों की जो है धूल छान रहे हैं, तो अब की बार लगता है कि मौका मिल जाएगा जनता की तरफ से? इस तरह है, मौका तो जनता देती है। और व्यक्ति के जो है ना संस्कार है,
जैसे धार्मिक आदमी है, ये सामाजिक आदमी है, सारा दिन समाज के काम करना, लोगों के दुख सुख में आना, तो ये सारी जनता जो है ये सब कुछ देखती है। और फिर आज जो ये आए हैं ना, आज सिर्फ उनका निमंत्रण देने के लिए आए हैं 3 तारीख का। हाँ। भी बहन जी वहाँ आ रही है, तो उनका वहाँ आकर वो जैसे बाजार में डोर टू डोर पैदल यात्रा करेंगी, तो उसमें आप सारे सहयोग दें। बिल्कुल। बाकी रही चुनाव की बात, ये जहाँ ये खड़े हैं, ये हमारी राजनीतिक जन्मभूमि है। हाँ। हमने राजनीति, हमारा परिवार कोई राजनीतिक नहीं है। हमने सिर्फ 1987 में एमसी का चुनाव लड़ा था हिसार से, यही महावीर कॉलोनी से, और रामनिवास ने भी 2005 में चुनाव लड़ा था यहाँ से। तो ये हमारी राजनीतिक ये जन्मभूमि है। तो ये तो हमारा परिवार है, एक परिवार की तरह है। और यहाँ कभी भी जो है ना, कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का किसी भी चुनाव में वही जीता है जिसके साथ हम हुए, दूसरा कोई नहीं जीता। इतना प्यार लोगों का हमारे साथ है। बिल्कुल। चलिए, वैसे जो ये बात कह रहे हैं वो तो है ही। खैर, जो धन्यवाद आपका। और जो साथ में जो लोग हैं इनसे पूछ लेते हैं। सर, इसी मोहल्ले से हैं आप? हाँ जी, मैं माहौल क्या है अपने इलाके का? माहौल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। लोग बदलाव चाह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का है, और टिकट के लिए है, टिकट हाईकमान के ऊपर है। और हम चाहते हैं कि रामनिवास राडा को टिकट मिले और ये विजय क्यों चाहते हैं? क्या रामनिवास राडा की कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि टिकट इन्हें दी जाए? इनके अंदर ये खूबी, एक तो पहली बात है जमीन से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात ये है 36 बिरादरी के साथ है, एक बिरादरी के नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये संघर्षशील है, हर दुख सुख के अंदर साथ रहते हैं, साथ रहे हैं और रह रहे हैं। और खूबी जो भी जहाँ जहाँ कठिनाई आती है, मोहल्ले के अंदर आती है या बाहर आती है, जहाँ भी आती है, ये खुल करके उनके सामने है ना, सीधे खड़े होते हैं और वो काम करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो और किसके साथ काम करवाएंगे? लोग अक्सर कहते हैं कि जब तक वो कुर्सी पे नहीं बैठ जाते ना, तब तक लोगों के बीच में रह जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जिस दिन कुर्सी पे बैठे उस दिन गायब। ऐसा नहीं है हमारा रामनिवास राडा, हमारा ऐसा नहीं है। ये आज तक इन्होंने कभी ये कुर्सी पे ही बैठे हैं, ये कुर्सी पे बैठ करके भी कभी चैन की नींद नहीं सोए। ये घूमते रहे, एमसी रहे, हमने खुद देखा है। हम सोए हैं, बल्कि ये बने हैं, हम सोए हैं, अपने आप हुए हैं। अच्छा, ये विश्वास है हमें, हम सोएंगे, ये घूमेंगे जी। अब इन हमारा नंबर है, हम साथ करें हैं। और हाईकमान से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से, टिकट रामनिवास राडा को ही दी जाए। कुमारी शैलजा से भी अपील करेंगे, आगे जो हाईकमान है जितना भी हमारा होगा वहां से हम अपील करेंगे, जनता अपील करेगी जी। और इनको मिले। साहब, ये रामनिवास राडा पहुंचे हैं आज आपके यहाँ पर कुमारी शैलजा के प्रोग्राम के लिए, जो है सबको निमंत्रण देते घूम रहे हैं। लगता है आपकी बात टिकट इनको मिलेगी? बिल्कुल अवश्य मिलेगी। जितनी भी हमने शैलजा साहब के पास कोशिश करेंगे। ये मंत्री की हमारे को जरूरत है। ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, गरीब पार्टी से जुड़ा हुआ है। हर काम के लिए आधी रात को भी मैंने 10-10 बजे जाकर उठा कर लाया इनको। अच्छा। हाँ, चल भाई तेरा काम, लड़ाई दंगा हो जाता है कई दफे मोहल्ले में, गली में, तो हम इसको उठा के ले जाओ भाई, हमारा किसी तरह डंडा छुटवा दे। नेता तो सबसे ज्यादा दब्बू होते हैं, वो तो सबसे पहले डर के पीछे जाते हैं। ये नहीं जाते क्या? ये जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं, नेता से भी पहले जाते हैं। जाते हैं कि आगे जाते हैं? आगे जाते हैं हम तो। अच्छा। पहुंचे बाद में, पहले हमारे से ये काम करते हैं आगे जाकर। सर, मेरे ख्याल से बिरला ही है फिर तो, क्योंकि नेता तो सबसे पहले से मामले में छिपते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेता ही नहीं है जो छिपते हैं जी। नेता वही है जो आगे रहते हैं जी। ये हमारे आगे ये कमल गुप्ता सुपर है जी। इतना नोरे काटे कमल गुप्ता के। हमारा केस हो गया था कि हमारा भाई का लड़का मारा गया था, और उसने 4 दिन तक ये राणा साहब के पास गए। 4 दिन सुबह 7 बजे बैठे करता, शाम में 6 बजे तक सारी पार्टी हो जाते हैं। 250, 300, 400 आदमी तक बैठे रहे सिविल अस्पताल के ग्राउंड के अंदर। हमारी इतनी मदद करी और आखिर में न्याय दुआ के छोड़ा इन्होंने। ऐसा नेता चाहिए हमने तो, जो हमारा गरीब पार्टी के अंदर काम करे। जय। तो राणा साहब पर विश्वास है आपको भी? क्योंकि देखिए, अगर बात करें हिसार की राजनीति की, तो बड़े चेहरे हैं, मजबूत दावेदारी इनकी बनती है। बिल्कुल, रामनिवास राडा पे पूरा विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता रामनिवास राडा को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इन्होंने हर एक क्षेत्र में काम किया है। ये काफी संघर्षशील और मेहनती आदमी और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इन्होंने घर घर जाके लोगों के सुख दुख में काम किया है। रामनिवास राडा जी एक ऐसे व्यक्ति है यहाँ पर
अगर बात करें कांग्रेस की टिकट के मजबूत दावेदार है और लगता है कि अगर कांग्रेस इनको टिकट देगी तो यहाँ से जीत अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। साथ ही इसमें राणा साहब एक सवाल मेरा यहाँ भी बनता है, क्योंकि कुमारी सैलजा के कार्यक्रम के लिए जो आप निमंत्रण दे रहे हैं, आजकल कुमारी सैलजा की टीम में भी नेताओं की भीड़ बढ़ने लगी है। पहले से हुड्डा के ट्रक में भीड़ हुआ करती थी, आजकल कुमारी सैलजा के ट्रक में भी भीड़ हो गई है, तो उन नेताओं से कैसे पार पाएंगे अब आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब आप आपकी जगह काम कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर नेता है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी। और कांग्रेस पार्टी का निशान क्या है? हाथ का पंजा। हाथ के पंजे के लिए हमारे सीनियर नेता जो है आप आपके लेवल पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई जो दो राय नहीं है। सभी पार्टी के सीनियर नेता एक है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई ये तस्वीरें जो है आप हिसार शहर से देख रहे हैं। दरअसल 3 अगस्त को हिसार, जिसका मतलब होता है किला, और इसी किले पर चढ़ाई करने के लिए कुमारी सैलजा जो है एक यात्रा यहाँ से निकालेंगी। पूरे हरियाणा की राजनीतिक यात्रा, सियासी यात्रा जो है कुमारी सैलजा कर रही हैं और 3 अगस्त को पहुंचेगी हिसार शहर के अंदर। और उसी का निमंत्रण देने के लिए रामनिवास राणा जो है हिसार शहर की गली गली घूम करके लोगों की भीड़ जुटाने में पहले से ही जो है तैयारियां करने में लगे हैं। खैर, ये अपडेट हिसार शहर की यहीं तक, आगे भी सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए।